नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली मुंबई कॉरपोरेशन एक प्रेस रिलीज के थ्रू ये नोटिफाई किया है कि मुंबई सिटी के अंदर जितने शॉप्स हैं उसमें जो साइन बोर्ड्स है वो मराठी लैंग्वेज में होना चाहिए, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हमारे संविधान के हिसाब से रीजनल लैंग्वेजेस से रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है वो भी हम चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक प्रेस रिलीज के थ्रू यह बताया है, ऑल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स इन मुंबई इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज शुड यूज साइन बोर्ड्स इन मराठी। मतलब शॉप्स छोटे हो या बड़े हो, इसमें जो साइन बोर्ड्स है वो 100% मराठी लैंग्वेज में होना चाहिए। साइन बोर्ड में मराठी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज में लिखा है तो मराठी लैंग्वेज का जो फॉन्ट साइज है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आप मराठी लैंग्वेज छोटे फोन में लिख दिया और दूसरा कोई लैंग्वेज बड़े फोन में लिख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। Also, the BMC said liquor shops or bars must not bear the names of legendary personalities and historical forts। जितने भी liquor shops है, bars है, उसका नाम कोई भी legendary personalities का नहीं होना चाहिए या फिर कोई historical forts का नहीं होना चाहिए। यह भी क्लियरली बोला है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब दोस्तों इस रूल का बैकग्राउंड चेक करते हैं। लास्ट मंथ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल पास किया, मेकिंग मराठी साइन बोर्ड्स इन द देवनागरी स्क्रिप्ट कंपलसरी फॉर ऑल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। मतलब देखिए, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके साइन बोर्ड्स में मराठी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट में नाम होना चाहिए। और फोन के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं आप इंग्लिश या दूसरे कोई लैंग्वेज में नाम लिख दिया बड़े अक्षरों में और मराठी लैंग्वेज छोटे अक्षरों में लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का फोन सेम होना चाहिए। अगर कोई शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट इस रूल को वायलेट किया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ शॉप्स एक्ट 2017। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये ग्रोसरी शॉप्स के लिए, ऑफिसेस के लिए, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड थिएटर्स के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स में साइन बोर्ड लगाया होगा उसमें मराठी लैंग्वेज में कंपलसरी नाम होना चाहिए। तो दोस्तों अब ये रूल चेंज करने की क्या जरूरत थी? पूरी बात समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ेगा। आप सबको पता है महाराष्ट्र एंड गुजरात पहले एक ही स्टेट के अंडर आता था, बॉम्बे। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर अलग किया गया, गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र। पर आपको यह भी पता होगा कई सारे गुजरात के लोग ऑलरेडी महाराष्ट्र में सेटल्ड है, स्पेशली मुंबई में। और गुजरात के लोग मैक्सिमम धंधे वाले लोग होते हैं, उनके कई सारे सक्सेसफुल शॉप्स हैं मुंबई सिटी में। जो भी मुंबई में गए हो उनको पता होगा। अब ऑब्वियस ही बात है गुजरात के लोग अपना साइन बोर्ड में गुजराती में भी लिखेंगे, है कि नहीं? अब ये रेडिकल मराठी लोगों को पसंद नहीं है और कई सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को पॉलिटिसाइज भी किया है, लाइक शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक्सेट्रा। कुछ साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ एक्टिविस्ट गुजराती शॉप्स को टारगेट किए थे और उनके गुजराती साइन बोर्ड्स को जबरदस्ती रिमूव भी किया था। और 2008 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एजिटेशन के बाद बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ऑर्डर इशू किया था दैट ऑल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स शुड पुट अप मराठी साइन बोर्ड्स करके। पर कॉर्पोरेशन को यह ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा फॉलोइंग एन ऑर्डर ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह माना नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो है, तो गुजराती साइन बोर्ड्स लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है करके बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट में बोला और कॉर्पोरेशन ने अपना ऑर्डर को विड्रॉ किया था। तो अब ये रूल चेंज क्यों किया जा रहा है? जवाब सिंपल है दोस्तों, महाराष्ट्र में सिविक इलेक्शंस आने वाला है, तो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी इलेक्शन होगा, तो मराठी वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए ये ऑर्डर इशू किया है। वैसे आपको पता है महाराष्ट्र में शिवसेना लेड महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट रूलिंग पर है। 2017 में जब सिविक इलेक्शंस हुआ था ना दोस्तों, तब बीजेपी एंड शिवसेना अलग कॉन्टेस्ट किए थे और शिवसेना ने ये मराठी साइन बोर्ड वाला इशू को रिवाइव किया था, मतलब मराठी साइन बोर्ड वाला इशू को सपोर्ट किया था। इसलिए उन्होंने 84 सीट्स जीते थे और सिविक बॉडी को कंट्रोल भी किया। पिछले 25 साल से शिवसेना कंट्रोल में है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो इन्हें पता है ये जो मराठी वाला इशू है काफी सेंसिटिव है, इसे जितना सपोर्ट करोगे उतना उनको वोट्स मिलेगा। वैसे जुलाई 2021 में महाराष्ट्र ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1964 को भी अमेंड किया गया फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ मराठी लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जितने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें भी मराठी लैंग्वेज को मैक्सिमम यूज करना है करके इस एक्ट को भी अमेंड किया गया। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आ रहा है? जो गवर्नमेंट है वो मराठी लैंग्वेज को मैक्सिमम सपोर्ट किया जा रहा है
ताकि मराठी वोट्स को कंसोलिडेट कर सके। फरवरी 2020 में और एक बिल पास हुआ था मराठी लैंग्वेज को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाते हुए क्लास 1 से क्लास 10 तक ऑल बोर्ड स्कूल्स में। तो दोस्तों ये थी कहानी। अब हम काम की बात करते हैं। लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास क्या क्या पावर्स है या फिर हमारे संविधान में क्या लिखा है लैंग्वेजेस के बारे में। देखिए, अब सबको पता है हर एक स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का मराठी, केरला का मलयालम, तमिलनाडु का तमिल, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्टेट लेजिस्लेचर्स अपना लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स ऑफिशियल लैंग्वेज में कंडक्ट करा सकते हैं। हिंदी में भी कंडक्ट करा सकता है अगर लेजिस्लेचर अप्रूव कर रहा तो, या फिर इंग्लिश में भी कंडक्ट करा सकता है। तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास 3 ऑप्शन है। अब मान लीजिए एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा एक एमएलए है जिन्हें ये तीनों लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सथेन महाराष्ट्र में गोवा के पास जो एरिया है उधर कोंकणी बोलते होंगे। मान लीजिए ऐसा एक एमएलए चुन के आया जिन्हें इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी में फ्लुएंसी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इस केस में वो अपना मदर टंग में बात कर सकता है, ऑब्वियसली विद द स्पीकर्स परमिशन। इस केस में स्पीकर एक ट्रांसलेटर दे देते हैं ताकि दूसरे मेंबर्स को समझ में आ जाए। समझ गए? नाउ द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल लॉज मस्ट बी इन इंग्लिश। देखिए, जितने लॉज पास होते हैं एक एक स्टेट से, उसका एक प्रिंट तो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में तो मराठी में होगा, केरला में तो मलयालम में होगा, पर इसके साथ साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन होना जरूरी है, ये पार्लियामेंट कहता है। अनलेस पार्लियामेंट पासेस ए लॉ परमिटिंग ए स्टेट टू यूज अनदर लैंग्वेज। आप ही के हिसाब से पार्लियामेंट ने यह बोला है हर एक लॉ का जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में भी होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ऐसा एक लॉ पास करता है इंग्लिश के अलावा दूसरे कोई लैंग्वेज में होना चाहिए करके, तब केस अलग है। आप ही के हिसाब से इंग्लिश में भी एक प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। नाउ द स्टेट हैज द राइट टू रेगुलेट द यूज ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेट करने का पूरा राइट है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और इस राइट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी सेंट्रल लॉ किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं इंपोज करते हैं। हाउएवर, एवरी पर्सन सबमिटिंग ए पिटीशन फॉर द रेड्रेस ऑफ ए ग्रीवियंस टू एनी ऑफिसर हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सबमिट इट इन एनी लैंग्वेज। मान लीजिए एक स्टेट में ऐसा एक इंडिविजुअल है जिसे उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आता हो, इंग्लिश भी नहीं आता हो, हिंदी भी नहीं आता हो, तब वो क्या करेंगे? तब वो अपना मदर लैंग्वेज में अपना पिटीशन फाइल कर सकता है। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब भले उनका मदर टंग स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं आता है, तभी वो अपना मदर टंग में अपना पिटीशन दे सकता है किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अथॉरिटी को। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को सर्टेन डायरेक्टिव्स इश्यू कर सकता है इन रिलेशन टू द यूज ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मान लीजिए एक स्टेट में एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जिनका मदर टंग अलग है। अगर वो डिमांड करते हैं कि हमारा लैंग्वेज भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना है, इस केस में प्रेसिडेंट स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज देयर लैंग्वेज। Similarly, states and local authorities are required to endeavor to provide primary education in mother tongue. देखिए, स्टेट में जितने माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, बेसिकली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उनके मदर टंग में भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। And the president has the power to issue directions he deems necessary to ensure that they are provided these facilities. प्रेसिडेंट इस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स इशू कर सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब इंडियन स्टेट्स और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं वो भी चेक कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश, आसाम का आसामीज, बिहार हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, झारखंड हिंदी, कर्नाटका कन्नड़ा, केरला मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर मैथिलियन और मणिपुरी, मेघालय इंग्लिश, मिजोरम मिजो इंग्लिश एंड हिंदी, नागालैंड इंग्लिश, ओडिशा ओडिया, पंजाब पंजाबी, राजस्थान हिंदी, सिक्किम इंग्लिश, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु एंड उर्दू, त्रिपुरा बंगाली इंग्लिश एंड कोकबोरोक, उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, वेस्ट बंगाल बंगाली। तो आप समझ गए होंगे एक स्टेट में एक से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।